जय हिंद दोस्तों, जय हिंद बच्चों। आज हम कक्षा 12 भूगोल विषय के अंदर भूगोल प्रायोगिक परीक्षा के मैटर पर बात करने जा रहे हैं। इसमें मैं आपको पहले बता दूं भी आज के वीडियो में हम क्या क्या चीज़ क्लियर करने वाले हैं। एक तो जो प्रैक्टिकल के अंदर जो हमारा सिलेबस है उसमें क्या क्या चीज़ माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान अजमेर ने हटा दी है। दूसरी चीज इसके अंतर्गत इस बार बोर्ड के जो प्रैक्टिकल वाला जो पेपर है उसके अंदर अंक विभाजन यानी परीक्षा का पैटर्न है वो क्या रहेगा, दूसरा। और तीसरा, आपकी जो वर्क बुक है प्रैक्टिकल वाली जो बुक है उसको कैसे कंप्लीट करना है। तो तीन महत्वपूर्ण बिंदुओं के आधार पर आज के इस वीडियो सेशन को हम शुरू करने जा रहे हैं। सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहूंगा भी जब किसी भी विषय का जब सब्जेक्ट का जब सिलेबस तैयार किया जाता है तो पहले उसकी यूनिट तैयार होती है, इकाइयां तैयार होती है भी हमें बच्चों को क्या पढ़ाना है। इसलिए आप अपनी पाठ्य पुस्तक देखेंगे लगभग आई थिंक सभी सब्जेक्ट में पहले यूनिट वाइज सिलेबस दिया जाता है। उसके बाद इजीली उन यूनिट को चैप्टर के अंदर डिवाइड कर दिया जाता है। कई बार तो एक यूनिट है वो एक से अधिक चैप्टर में बंटी हुई होती है और कई बार एक यूनिट को एक चैप्टर में ही बांट दिया जाता है। तो एक चीज तो ये समझ ले आप, यूनिट को चैप्टर में बांटा जाता है। आपके भूगोल वाले सिलेबस में क्या हुआ, आपको एक तो संशय है भी कौन सा चैप्टर हट गया या कौन सी यूनिट हट गई। पहले तो मैं आपको भूगोल वाली जो माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की जो किताब है वो दिखाना चाहूंगा। आप सब बच्चों के पास होगी ये किताब है प्रायोगिक भूगोल कक्षा 12। जब इस भूगोल को किताब को आप ओपन करेंगे तो उसके बाद जो अनुक्रमणिका वाला जो पार्ट दिया हुआ है यहां आप जाएंगे, अनुक्रमणिका जहां पर आपको 6 चैप्टर के बारे में बताया गया है। उसकी अपोजिट साइड में आप देखेंगे तो वहां पर सिलेबस दिया गया है पाठ्यक्रम। मैं पहले उसको पढ़ना चाहूंगा और आप सोचेंगे भी क्यों पढ़ रहे हैं, क्योंकि कंसेप्ट क्लियर करने के लिए ये जरूरी है। यहां पर पाठ्यक्रम में आपके 6 यूनिट दी गई है। ध्यान दीजिए, मैं यूनिट बोल रहा हूं, इकाई बोल रहा हूं। पहली इकाई का नाम है कि मानचित्र, अर्थ, महत्व, वर्गीकरण एवं मानचित्रांकन, थीमेटिक मानचित्र, बिंदु, वर्णमात्री एवं समरेखा मानचित्र। दूसरी यूनिट है आंकड़ों का निरूपण, आरेखों की रचना, दंड आरेख, चक्कर आरेख और प्रवाह आरेख। और तीसरी यूनिट का नाम है आंकड़े और आंकड़ों का एकत्रीकरण, आंकड़ों का सारणीयन, माध्य, माध्यिका, बहुलक, विचलन, कोटि, आकार, सह संबंध की गणना। चौथी यूनिट है भौगोलिक सूचना तंत्र व सुदूर संवेदन तकनीक का सामान्य परिचय। पांचवी यूनिट का नाम है समपटल सर्वेक्षण, विकिरण एवं प्रतिछेदन विधि। और लास्ट छठी यूनिट है क्षेत्रीय अध्ययन, स्थानीय सामाजिक आर्थिक समस्याओं पर क्षेत्रीय अध्ययन, 30 किलोमीटर से अधिक दूरी पर स्थित क्षेत्र का। तो ये आपके सिलेबस की 6 यूनिट है। जब यूनिट के बाद आगे जब हम चैप्टर में जाते हैं तो वहां 6 चैप्टर दिए गए हैं जिनके नाम मैंने यहां लिखे हैं। मानचित्र, वर्गीकरण एवं मानचित्रांकन, आंकड़ों का एकत्रीकरण एवं विश्लेषण, सांख्यिकीय आंकड़ों का निरूपण। चौथा चैप्टर है सुदूर संवेदन एवं भौगोलिक सूचना तंत्र। पांचवा चैप्टर है समपटल सर्वेक्षण और छठा चैप्टर है क्षेत्रीय अध्ययन। ये मैंने चैप्टर अध्याय के नाम लिखे हैं। पहले जो मैंने बोले हैं वो यूनिट के नाम बोले थे भी। इन 6 यूनिट को 6 ही चैप्टर में बांटा गया है। अब समस्या क्या है, आपके जो यूनिट की जो तीसरी यूनिट है यानी सिलेबस की जो तीसरी यूनिट है, मैं दोबारा बोलना चाहूंगा, तीसरी यूनिट जो दे रखी है, मैं पाठ नहीं बोल रहा, आप सब बच्चे साथी सुन ले इस बात को। तीसरी यूनिट का नाम है आंकड़े और आंकड़ों का एकत्रीकरण, आंकड़ों का सारणीयन, माध्य, माध्यिका, बहुलक, विचलन, कोटि, आकार, सह संबंध की गणना। ये आपके सिलेबस की तीसरी यूनिट है। ये यूनिट चैप्टर इसका कौन सा है ये बात समझने की है। जिसको ये बात समझ में आ गई उसकी कोई समस्या नहीं रहेगी। आपके सिलेबस की जो तीसरी यूनिट है उसका डिटेल जो वर्णन चैप्टर में दिया गया है वो चैप्टर है आपका दूसरा। ये गौर कर लें आप, ये बात गौर करने की है।
यानी यूनिट तो तीसरी है लेकिन चैप्टर कहां पर है इसका? दूसरा। ये है यूनिट थर्ड, ये है आपकी यूनिट फर्स्ट। तो फिर दूसरी यूनिट कहां गई? दूसरी यूनिट इसके नीचे वाली यूनिट सेकंड, ये यूनिट 4 है, ये यूनिट 5 है, ये यूनिट 6 है। तो यानी जो आपके सिलेबस की दूसरी यूनिट है वो किस चैप्टर में दी गई है? तीसरे में। और जो तीसरी यूनिट है वो किस में दी गई है? दूसरे चैप्टर में। यही आई थिंक संशय है आप सबके। अब बात करते हैं, यूनिट और चैप्टर समझ लिए होंगे बस। अब आप देखिए, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने जो सिलेबस को रिड्यूस किया है कि जो हमारा थ्योरिकल चैप्टर है उसमें 40%, और यही बात प्रैक्टिकल के अंदर भी की है। प्रैक्टिकल के अंदर आप समझिए अच्छे से, 2 यूनिट आपकी बोर्ड ने घटा दी है। कितनी यूनिट? टोटल 2 यूनिट। अब बात ये आती है भी कौन कौन सी यूनिट? तो ध्यान दीजिए, तीसरी यूनिट बोर्ड ने हटा दी और चौथी यूनिट हटा दी। तीसरी यूनिट मर चुकी है और छठी यूनिट मर चुकी है। ये 2 यूनिट मारी जा चुकी है, बाकी सारी यूनिट जिंदा है। अब इस यूनिट को चैप्टर में समझ लीजिएगा ताकि कोई संशय नहीं रहे। वापिस ये देखिए, तीसरी और छठी यूनिट हटाई है, बोर्ड ने चैप्टर नहीं हटाया। बोर्ड चैप्टर के हाथ नहीं लगाता। जब सिलेबस की कमेटी ये डिसाइड कर रही थी कि क्या हटाना है क्या नहीं हटाना, वो हमेशा ही यूनिट पर, इकाई पर काम करती है, चैप्टर पर नहीं। चैप्टर पर तो हम टीचर्स की जिम्मेदारी है भी बच्चों को बताएं भी इस यूनिट का अर्थात ये चैप्टर आपके हटा दिए गए हैं। तो बच्चों को क्या समझने की जरूरत है? बच्चों को तो सिर्फ ये समझ में आ जाए कि चैप्टर कौन सा हटा है। अब बात क्या होती है, हर स्कूल में, हर जगह आजकल तो व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी चलती है। व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के अंदर सिलेबस की पीडीएफ डाल दी जाती है। पहले जो बोर्ड ने सिलेबस जारी किया उसकी पीडीएफ सर्कुलेट कर दी, बाद में कुछ संशोधन किया, उसकी पीडीएफ वो सब ग्रुप के अंदर डाल दी गई। अब मेरा ये मानना है कि पीडीएफ हम टीचर्स को तो शायद समझ में आ जाए, लेकिन बच्चे कहां समझ पाएंगे। हालांकि फिर भी कुछ बच्चे कहते हैं सर हमें पीडीएफ बताओ कहां मिलेगी, आप हमें ये बताओ ये लिंक कहां मिलेगा, क्या आप सही बता रहे हो क्या? इस प्रकार तमाम जो शंकाएं हैं वो बच्चों की होती है। मैं बताऊं, बोर्ड जब भी कुछ करता है उसकी सारी सूचना वो अपनी वेबसाइट RBSE, राजस्थान बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन की साइट के ऊपर डालता है। वहां पर सब चीजें आपको उपलब्ध है, बशर्ते आप उन पीडीएफ के चक्कर में पढ़ने की बजाय बड़े ही सरल तरीके से यहां पर इस कंसेप्ट को समझ लें। अब यहां हम सिर्फ भूगोल प्रैक्टिकल की ही बात करेंगे आज के इस वीडियो सेशन में। तो एक बार फिर कहूं, आपकी 2 यूनिट हटा दी गई है, तीसरी और छठी यूनिट हटा दी गई। ये हमारे टीचर्स का काम था समझने का, हमने समझ ली। अब आपको जो समझना है वो समझे। आपको तो चैप्टर से मतलब है, आपकी किताब में इसी क्रम में 6 चैप्टर दिए गए हैं। तो आप क्या समझेंगे भी क्या हटा दिया और क्या नहीं हटाया? तो आप ये समझिए, आपका दूसरा पाठ हटा दिया गया है जिसका नाम है आंकड़ों का एकत्रीकरण एवं विश्लेषण, या सरल भाषा में अगर मैं आपके सामने बात रखूं तो मीन मोड मीडियन वाली जो यूनिट है, यानी माध्य माध्यिका बहुलक वाली, जिसके लिए बहुत से बच्चे आप में से 10वीं गणित में होती है ये यूनिट और इधर भूगोल के अंदर प्रैक्टिकल में आती है। तो आपको मैं कह दूं भी माध्य माध्यिका बहुलक विचलन और कोटि वाली जो यूनिट है वो दूसरी जो चैप्टर है उसको हटा दिया गया है जिसका नाम है आंकड़ों का एकत्रीकरण और विश्लेषण। यानी आपके 6 चैप्टर में से दूसरा चैप्टर आंकड़ों का एकत्रीकरण और विश्लेषण, मीन मोड मीडियन बहुलक वाली जो यूनिट जो चैप्टर है उसको हटा दिया गया है। यूनिट ये तीसरी थी, आप इस चक्कर में मत पड़े। दूसरा चैप्टर हटा दिया गया है। उसके बाद छठा चैप्टर क्षेत्रीय अध्ययन, जो अपने आपका जो गांव है वहां से 30 किलोमीटर दूर जाकर एक सर्वे रिपोर्ट भी तैयार करनी होती है, वो वाली ये चैप्टर है, यूनिट है। छठाई यूनिट है और छठाई चैप्टर है, यहां इसमें तो कोई संशय नहीं, संशय सिर्फ इन 2 में था। तो अब आप समझ गए होंगे भी भूगोल प्रैक्टिकल के अंदर आपके 6 में से 2 चैप्टर हटाए गए हैं, दूसरा चैप्टर हटा दिया गया है, छठा चैप्टर हटा दिया गया है। इसका मतलब जब प्रैक्टिकल का एग्जाम होगा उसमें इन दोनों से संबंधित कोई प्रश्न
आपके पेपर में नहीं पूछे जाएंगे। बोर्ड का जो प्रैक्टिकल का जो पेपर होगा, जिसमें आपके स्कूल में किसी अन्य स्कूल के जो एग्जामिनर है वो आपके यहाँ आएंगे, तो इन दोनों चैप्टर की कोई प्रश्न आपको पेपर में नहीं देंगे। ये सबसे बड़ा चेंज है। आप ये मत सोचिए कहीं दे दिए तो ऐसा नहीं होता, कहीं तो विश्वास करना ही होता है भाई। यूं तो आप ऐसे नेगेटिव थॉट रखोगे तो रखते रहो, फिर तो कुछ नहीं हटा, सब कुछ सिलेबस में ही है भाई। इस प्रकार की दिमाग में कोई बात आती है। हाँ, नॉलेज के लिए पढ़ो ना, कौन मना कर रहा है? बोर्ड भी मना नहीं कर रहा, शिक्षा विभाग भी मना नहीं कर रहा, ना हम टीचर्स मना कर रहे हैं। पढ़ो भाई, नॉलेज के लिए पढ़ना चाहते हो तो पढ़ो, लेकिन जब बोर्ड के प्रैक्टिकल का जब पेपर होगा उसमें इन दोनों से हम कतई कोई प्रश्न है वो नहीं देंगे। तो अब आप समझ गए होंगे, मुझे लगता है संशय आपका निकल गया होगा इस चीज को लेकर भी हमारे क्या हटा दिया गया है। तो आपके सिलेबस के अंदर 6 चैप्टर में से 2 चैप्टर आपका दूसरा चैप्टर और छठा चैप्टर क्षेत्रीय अध्ययन वाला और दूसरा आंकड़ों का एकत्रीकरण और विश्लेषण वाला जो चैप्टर है ये हटा दिया गया है। कहीं किसी प्रकार की कोई संशय नहीं है, अच्छे से समझ लीजिएगा इस चीज को। तो ये तो हुई सिलेबस में क्या कम किया है प्रैक्टिकल के अंदर। तो 2 चैप्टर आपके कम किए हैं, 6 में से 2 चैप्टर आपके कम कर दिए गए हैं। कौन कौन से? दूसरा और छठा। ये हो गई एक बात। अब बात करते हैं अंक विभाजन क्या रहेगा इस बार। जब आपके बोर्ड प्रैक्टिकल लेने के लिए बाहर से एग्जामिनर साहब आएंगे तो किस प्रकार से आपका पेपर लेंगे और इसकी तैयारी आपके स्कूल के टीचर है वो आपको स्कूल में करवाएंगे भी। ये चीज समझ लें। तो इस मुद्दे को अब समझते हैं अपने भी क्या सिस्टम क्या रहेगा। अब देखिए इसमें क्या होगा, एक तो आपका जो पेपर होगा प्रायोगिक प्रश्न पत्र होगा, एक पेपर लिया जाएगा थ्योरिकल, जैसे बोर्ड में होता है, जैसे आप क्लास टेस्ट देते हो उसी प्रकार से। ये पेपर होगा 15 अंक का, पहले ये 12 नंबर का होता था और इसके लिए टाइम डिसाइड है 2.5 घंटे। पहले 12 नंबर का पेपर होता था। पहले पुराना सिस्टम बता दूं थोड़ा सा। एक पेपर लिया जाता है, इस पेपर में प्रश्न कहां से आते हैं? ये जो आपके चैप्टर है, इन चैप्टर को समझ के फिर इसके अंदर जैसे आप चैप्टर पढ़ते हो अपनी थ्योरिकल बुक का, फिर उसमें से टीचर प्रश्न बना के देते हैं ना, आपको टेस्ट लेते हैं, सेम वही चीज इन चैप्टर के अंदर से आपको पेपर है वो टीचर बना के देंगे। तो उसमें से पहले क्या होता था, 5 प्रश्न दिए जाते थे और 3 प्रश्न करने होते थे, 4-4 नंबर के होते थे, यानी 12 ही नंबर का था। लेकिन अब क्योंकि सिलेबस कुछ कम हुआ है तो इस थ्योरिकल पेपर की वेटेज है वो बढ़ा दी गई है, 15 अंक का कर दिया। पहले जो 12 का था अब वो 15 का हो गया। पहले उसका 12 नंबर वाले का टाइम है वो 1.5 घंटे का था, अब इसका 2.5 घंटे कर दिया गया है। तो 2.5 घंटे में आपको 15 नंबर का एक पेपर हल करना है। इसमें अब आप यहां एक बात और क्लियर कर लें, प्रश्न किस किस चैप्टर से आएंगे? जो कट गए उन 2 चैप्टर को छोड़कर, यानी आपके चैप्टर नंबर पहला, चैप्टर आपका तीसरा, चैप्टर आपका चौथा और चैप्टर आपका 5वां, यानी इन 4 चैप्टर में से टीचर आपको पेपर बना के देंगे। यानी जो बाहर से टीचर आएगा वो आपका इन 4 चैप्टर में से 15 नंबर का पेपर लेगा। और किस प्रकार से पेपर लेगा, इसके लिए आपको आपके स्कूल के टीचर अभ्यास भी करवाएंगे। आपके स्कूल के टीचर भी अभ्यास करवाएंगे और मैं भी आपको प्रैक्टिस करवाऊंगा इस चीज की भी किस तरीके से प्रश्न आएंगे। यानी मॉडल पेपर हम आपके स्कूल के टीचर भी बनाएंगे, मैं भी बनाऊंगा, तो हम आपस में शेयर करेंगे। तो आपको यह आइडिया हो जाएगा भी पेपर में प्रश्न है वो किस प्रकार से आएंगे। अब ये बात क्लियर हुई भी एक तो पेपर लिया जाएगा 15 नंबर का होगा, क्लियर। और इन 4 ही पाठों में से प्रश्न आएंगे, पहले, तीसरे, चौथे और 5वें। इन 4 पाठ में से प्रश्न आपके इस 15 अंक के लिए जाएंगे जो 2.5 घंटे का टाइम होगा। हो सकता है पहले 5 प्रश्न आते थे, 3 करने होते थे। अब मुझे जहां तक, अभी मैं सिर्फ मेरे आइडिया की बात कर रहा हूं क्योंकि बोर्ड ने प्रश्नों की संख्या को लेकर अभी तक कुछ भी जारी नहीं किया है। जब भी जारी करेंगे मैं आपको जरूर बताऊंगा। तो मुझे लगता है इस बार कम से कम 5 प्रश्न करने होंगे। तो फिर आप ये सोचेंगे तो आएंगे कितने, तो कम से कम 7 या 8 प्रश्न जरूर आएंगे।
हो सकता है 10 भी आ जाए, भी 10 में से कोई 5 करो, 8 में से कोई 5 करो, या 7 में से कोई 5 करो। तो कोई इतना जटिल वाला काम नहीं है भी हाँ आपकी ये तैयारी अच्छे से नहीं हो सकती। ओपन चॉइस भी हो सकती है, भी कोई 5 करो, इस प्रकार की। तो इस सिस्टम के बारे में हम आगे जैसे ही बोर्ड से कोई गाइडलाइन आएगी हम फिर इस मैटर पर बात करेंगे। तो अभी तो आप ये समझे भी पेपर वाले दिन बोर्ड का जो फाइनल पेपर होगा तब क्या होगा, एक 15 नंबर का आपका पेपर होगा। दूसरी चीज क्या होगी, दूसरी चीज है आपकी जो आपका प्रैक्टिकल रिकॉर्ड है, जिसको हम कहते हैं प्रायोगिक अभिलेख। प्रायोगिक अभिलेख आपकी जो प्रैक्टिकल वाली बुक है इसके नंबर है, और उसको पूरा करना है आपको। आप देखेंगे हर चैप्टर के लास्ट में क्या दिया गया है, हर चैप्टर के लास्ट में प्रश्न और प्रश्नों के उत्तर लिखने की खाली जगह दी गई है। तो आपको उस चैप्टर को पढ़ के उस प्रश्न के उत्तर को नीचे लिखना है, ठीक है। तो इस प्रकार आपको 4 ही चैप्टर करने हैं उसके अंदर है, दूसरे और छठे के तो खाली ही छोड़ देना है, उसमें आपको कुछ भी नहीं करना है। तो यानी आप अभिलेख यानी प्रैक्टिकल रिकॉर्ड को आप पूरा कर लेंगे अच्छे से, साफ सुंदर अक्षरों में उसको पूरा करेंगे, और उसके अंक हैं इस बार 6 अंक। और उस प्रैक्टिकल रिकॉर्ड से संबंधित आपसे मौखिक परीक्षा ली जाएगी, यानी इन 4 चैप्टर में आपको क्या समझ में आया उस पर आधारित जो बाहर से एग्जामिनर आएंगे वो आपसे प्रश्न पूछेंगे, और उन प्रश्नों की जो अंक है वो होंगे 3 अंक, यानी 5-7 प्रश्न आपसे मौखिक परीक्षा में वाइवा जिसको बोलते हैं वो पूछेंगे। तो इसका मतलब प्रैक्टिकल वाली जो बुक है वो रिकॉर्ड है, उसको पूरा करने के 6 नंबर, और उस पर आधारित मौखिक परीक्षा जो आपके बाहर से एग्जामिनर आएंगे वो पूछेंगे। ये हो गया टोटल 9 नंबर का काम। तो पहले 15 नंबर का हो गया, दूसरा अपना 9 नंबर का काम। क्योंकि भूगोल प्रैक्टिकल का पेपर के कुल अंक कितने हैं, कुल आपका जो पेपर होगा वो 30 अंक का है, 30 मार्क्स का, और उसी का विभाजन हम यहां पर कर रहे हैं। इतनी बात होगी। तीसरी चीज क्या आएगी, तीसरी चीज है आपका प्लेन टेबल सर्वे, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं समपटल सर्वेक्षण। इसमें क्या होगा, समपटल सर्वेक्षण कौन सा है, आपका जो 5वां जो चैप्टर है उस पर आधारित कार्य है। इसमें आपको फील्ड में जाकर आपके लैब में जब देखोगे भूगोल वाले में, तो उसमें इससे संबंधित सारे उपकरण पड़े होंगे आपके स्कूल में, या हो सकता है पिछले साल 12वीं क्लास को करते हुए आपने देखा होगा। तो उस चीज को लेकर आप अपने स्कूल के ग्राउंड में, कैंपस के अंदर, गांव के अंदर, खेल मैदान में कहीं पर जाकर विकिरण विधि और प्रतिच्छेदन विधि से एक सर्वे करना होता है, जिसमें आप कम से कम 4 और ज्यादा से ज्यादा 5 बच्चों का एक ग्रुप बनता है। 4 या 5 बच्चों का एक ग्रुप बनाया जाता है, वो ग्रुप मिलकर उस समपटल सर्वेक्षण के कार्य को करेंगे। उनके लिए एक व्हाइट शीट है जो पूरा दिया जाता है, चार्ट दिया जाता है, उसके ऊपर उन बच्चों को मिलके ग्रुप में काम करना होता है। तो उस समपटल सर्वेक्षण के अंक हैं 4 अंक, उस काम को करने के तो 4 अंक हैं। उसके अलावा जब आप वो काम कर रहे होंगे तो बाहर से जो आपके स्कूल में पेपर लेने के लिए जो एग्जामिनर, जो टीचर आए हैं, वो वहां पर आएंगे, और उस समपटल सर्वेक्षण का जो कार्य आप कर रहे हो उसका करते हुए देखकर आपसे वो कुछ प्रश्न पूछेंगे भी हाँ आप किस प्रकार से कर रहे हो। बिना किसी घबराहट से आपको प्रश्नों का आंसर देना है, गलत सही वो कोई मायने यहां पर नहीं रखता है। और वो मौखिक परीक्षा होती है, उसको कहते हैं 2 अंक, उसको दे दिए 2 अंक। तो 4 नंबर का तो समपटल का सर्वे आप करोगे, और 2 नंबर का उस पर आधारित क्या हो गया, आपकी वाइवा हो गया, वाइवा वॉइस होगी, यानी मौखिक परीक्षा होगी। तो टोटल ये अंक कितने हो गए, 6 अंक का ये काम हो गया। तो 9 और 6 15, और 15 30। इसका मतलब आपका 30 नंबर का काम है वो प्रैक्टिकल में इस प्रकार से संपन्न होगा इस साल के लिए। 2021 के लिए है ये पैटर्न, ये 22 के लिए नहीं है, और न ही 20 में ऐसा था, इस साल के लिए ऐसा है। पहले ये इस पर इसके भी मार्क्स होते थे, क्षेत्रीय अध्ययन की एक रिपोर्ट तैयार करनी होती थी, गांव में जाकर एक सर्वे करके 5-7 पेज की एक रिपोर्ट लिखनी होती थी, उसके भी नंबर होते थे। लेकिन अब उसके कोई नंबर है वो नहीं है, क्योंकि ये हटा दिया गया है। इसका मतलब हमें सर्वे में जाना ही नहीं है,
क्योंकि 30 किलोमीटर दूर किसी गांव में जाना है और कोरोना में हमें तो कहीं जाने की इजाजत ही नहीं है, तो इसका मतलब ये रिपोर्ट इस प्रकार इस साल आपको तैयार नहीं करनी है, समझ लीजिए। यानी जो फील्ड सर्वे वाला जो काम है वो इस साल बोर्ड ने हटा दिया गया, ये चैप्टर ही हटा दिया गया, तो यानी इस पर हमें कोई काम ही नहीं करना। और आप यहां अंक विभाजन में भी देख लो, क्षेत्रीय अध्ययन पर ऐसा कुछ भी नहीं बताया गया है। तो एक तो पेपर होगा, एक आपका रिकॉर्ड पर नंबर है, और तीसरा जो फील्ड में आपको अपने स्कूल के अंदर ही करना है वो है प्लेन टेबल सर्वे, समपटल सर्वेक्षण। तो समपटल सर्वेक्षण के 6 नंबर यहां भी होंगे, और समपटल संबंधी प्रश्न पत्र के अंदर भी पेपर में यहां भी इसके अंदर काम आने वाले जो उपकरण है ना उनके बारे में प्रश्न है वो इसमें भी पूछे जाएंगे। तो ध्यान दीजिए, पहला, तीसरा, चौथा और पांचवा चारों चैप्टर से संबंधित प्रश्न इस पेपर में पूछे जाएंगे। जब आधे बच्चे यानी एक ग्रुप जब रिटर्न पेपर देगा तब दूसरा ग्रुप है वो फील्ड में समपटल सर्वेक्षण का काम करेगा। फिर समपटल सर्वेक्षण करने वाला ग्रुप है वो पेपर देगा, और पेपर देने वाला ग्रुप है वो समपटल सर्वेक्षण का कार्य फील्ड में करेगा। ये तो आपको बाद की बातें हैं जो आपको बाद में समझ में भी आ जाएगी, ऐसा कुछ नहीं। यहां तो आप ये समझ गए 6 में से 2 चैप्टर, दूसरा यानी माध्य माध्यिका बहुलक वाला और क्षेत्रीय अध्ययन वाला हटा दिया है चैप्टर। 4 चैप्टर सिलेबस में है, 4 की ही आपको रिकॉर्ड के अंदर ये सारी चीज भरनी है, और ये उसका अंक विभाजन 15 नंबर का पेपर, 9 नंबर का रिकॉर्ड का काम हो गया, और समपटल का 6 नंबर का हो गया। किस किस प्रकार से अंक विभाजन है उसको मैंने यहां पर आपको अच्छे से बता दिया है। अब बात आती है अपने इसी मुद्दे को लेकर अपना तीसरा मुद्दा आज का। अब एक चीज यहां मैं क्लियर कर दूं, क्षेत्रीय अध्ययन की रिपोर्ट इस बार आपको नहीं तैयार करनी है। अब आपका जो प्रैक्टिकल रिकॉर्ड है उससे संबंधित भी आपको इस पर काम कैसे करना है, और माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की क्या गाइडलाइन है उस पर बात कर लेता हूं। और एक चीज मैं यहां समपटल सर्वेक्षण का जो 6 नंबर वाला जो काम है ना, इसका जो टाइम है वो 1.5 घंटे है। यानी प्रैक्टिकल जो होता है ना टोटल जो 30 नंबर का काम है, इसका जो समय है वो 4 घंटे है। तो 2.5 घंटे का तो पेपर हो गया, और 1.5 घंटे में आपको ये फील्ड वाला काम करना इजीली हो जाता है, 4 घंटे लगते ही नहीं, उससे पहले ये कार्य है वो सारा कंप्लीट हो जाता है। तो आप समझ गए होंगे प्रैक्टिकल का जो पेपर है वो 30 नंबर का है, और प्रैक्टिकल वाले सब्जेक्ट की थ्योरी का जो पेपर होता है वो 70 नंबर का। 70 में 56 नंबर का बोर्ड में पेपर होगा, और 14 नंबर 20% के हिसाब से आपके स्कूल से सत्रांक भेजे जाएंगे, जिस पर आपको मैंने बता रखा है पहले ही, जो आप होमवर्क करोगे उस होमवर्क पर आधारित रहेंगे। इसलिए सुंदर सुपाठ्य होमवर्क, और टाइम टू टाइम आपको आपके टीचर से जांच करवानी पड़ेगी, तब आपको 14 में से 14 ये मिल जाएंगे यहां पर। और 56 नंबर का बोर्ड के अंदर पेपर होगा, 30 नंबर का प्रैक्टिकल का होगा। दोनों में थ्योरी में और पेपर में अलग अलग पास होना होता है। इसके लिए आपको 33% मार्क्स है वो लेने होते हैं, और बाकी पासिंग मार्क्स और इनके मुद्दे पर हम भविष्य में भी बात करेंगे, वीडियो बनाएंगे कि इस पर बोर्ड परीक्षा से आपसे पहले इस मुद्दे पर बात करेंगे। तो चलिए अब हम एक महत्वपूर्ण लास्ट बात रह गई, वो है आपकी वर्क बुक यानी प्रैक्टिकल वाली जो किताब आपके पास है उसके संदर्भ में बोर्ड की गाइडलाइन क्या है उसको आपको मैं पढ़ के बता रहा हूं। सुनिएगा पहले। इसके संदर्भ में बोर्ड की गाइडलाइन का बिंदु है कि प्रायोगिक कार्य बोर्ड द्वारा प्रकाशित प्रायोगिक पाठ्यक्रम अनुसार ही बोर्ड की अधिकृत वर्क बुक में ही किया जाना है। आवश्यक हो तो उसी पृष्ठ के साथ सफेद पेपर लगाकर कार्य किया जा सकता है, अलग से फाइल मान्य नहीं होगी। इसका मतलब प्रैक्टिकल वाली जो बुक आपकी है आपको उत्तर उसके अंदर ही देने हैं। पेज आपका उत्तर बड़ा है, जगह कम है, तो आप क्या करेंगे, सफेद कागज लेंगे, उसके ऊपर या कोई भी मोटा कागज लेके उस साइज में आपको काट के जहां से संबंधित वो प्रश्न उत्तर है या चैप्टर के लास्ट में प्रश्न संख्या देते हुए आप वहां पर उसको चिपकाएंगे। ठीक है, यानी आपको अलग से कोई फाइल नहीं बनानी है इसके अंदर, क्योंकि एक वर्क बुक है, समझाया भी इसी के अंदर है और करना भी इसी के अंदर ही है। ये जो आपका 6 नंबर वाला काम है और 3 नंबर इस पर मौखिक है, 9 नंबर। ठीक है, तो इस काम के लिए आपको इस वर्क बुक का ही इस्तेमाल करना है, अन्य आपको फाइल तैयार नहीं करनी। जरूरत पड़े तो आप सफेद कागज पर लिखकर आंसर वाला जो पेज है वो इसके अंदर आपको चिपका लेना है। दूसरा बिंदु इसका क्या कह रहा है कि अधिकृत वर्क बुक जो बोर्ड ने हमें राजस्थान में जारी की है कि प्रत्येक अभ्यास के प्रत्येक पृष्ठ पर
विषय अध्यापक का दिनांक सहित हस्ताक्षर करने हैं। तो आपके हर चैप्टर के जो प्रश्न उत्तर आप करोगे ना, उसके हर पेज के ऊपर आपके क्लास टीचर को आपको दिखानी है, वो अपने आप साइन कर देंगे, तारीख लगानी है, जो करना है वो अपने आप, यानी चेक होनी चाहिए टाइम टू टाइम, जैसे आपके सब्जेक्ट टीचर आपको बोलते हैं। तीसरा बिंदु है कि अधिकृत वर्कबुक के प्रत्येक पाठ के अंतिम पृष्ठ पर परीक्षा सत्र और संस्था प्रधान के हस्ताक्षर की रबड़ मोहर अंकित करना अनिवार्य है। यह भी बहुत महत्वपूर्ण बिंदु है। इस प्रकार आप करते जाएंगे, पूरे 6 में से 4 चैप्टर आपको भरने हैं। चारों चैप्टर जब आपके पूरे हो जाएं, आपके क्लास टीचर के जब साइन हो जाए, तब आपकी इस रिकॉर्ड के ऊपर सबसे लास्ट के अंदर आपके प्रिंसिपल सर या मैम जो भी हैं वो अपनी एक स्टाम्प पेपर जो मोहर है वो लगाएंगे और अपने हस्ताक्षर करेंगे। ये कार्य करना है वो अनिवार्य है, यानी आपके सब्जेक्ट टीचर के साइन होने चाहिए और सारा कार्य संपन्न होने के बाद आपके प्रिंसिपल सर या मैडम जो भी हैं उनके हस्ताक्षर होना अनिवार्य है। ये सारी बातें जो बता रहा हूं ये प्राइवेट स्कूल और सरकारी स्कूल दोनों के लिए ही लागू है। ये नहीं अभी मैं कोई सरकारी स्कूल के बच्चों को स्पेशली बता रहा हूं। नियम सबके लिए एक जैसे हैं, चाहे आप निजी स्कूल में पढ़ रहे हो चाहे आप राजकीय स्कूल में पढ़ रहे हो, इससे कोई फर्क है वो नहीं पड़ता। उसके बाद एक चीज और रह गई इसके अंदर, आपको लिखना किस पेन से है, ध्यान दीजिए इस बात को। वर्कबुक को आप जो लिखने वाला जो काम है ना वो ब्लैक पेन से करेंगे, बॉल पेन यूज करें चाहे कोई भी, लेकिन इंक कौन सी होगी, ब्लैक। ज्योग्राफी के अंदर प्रैक्टिकल का जो भी काम है वो ब्लैक पेन में, मैं यहां भी क्लियर कर दूं, हम जो 15 नंबर का पेपर करेंगे ना ये भी ब्लैक पेन से ही करना होगा वहां। इसलिए भूगोल के विद्यार्थी के पास ब्लैक पेन है वो अनिवार्य है। तो यहां भी आपको ब्लैक पेन यूज करना है और वर्कबुक को भरने में भी आपको ब्लैक पेन बॉल पेन का इस्तेमाल करना है। बस ध्यान रखना है जहां डायग्राम बनाना है वो स्वच्छ और सुंदर बनाना है, आपकी हैंड राइटिंग अच्छी हो। अगर अब तक जैसी भी है या यूं कहूं जैसी आपकी राइटिंग है, लेकिन कोशिश कीजिएगा अक्षरों को जमा के साफ सुथरे लिखें ताकि आपको ये नंबर है वो 6 में से 6 है वो पूरे मिल सके। कई बार तो बाहरी टीचर भी इतना अच्छा लगता है उसको आपके वर्कबुक को देखकर, वो 9 में से 9 बड़ा इजीली आपको दे देगा कि बच्चे ने वास्तव में मेहनत की है। अशुद्धियां नहीं होनी चाहिए, शुद्धता का ध्यान रखना है और ब्लैक पेन से ही अपने कार्य को करना है। हाँ, एक चीज बोर्ड छूट देता है, अगर आपके पास किसी कारण से ब्लैक पेन उपलब्ध नहीं है तो आप वर्कबुक का काम कच्ची पेंसिल से कर सकते हैं। ध्यान दीजिएगा, पेपर में नहीं, पेपर को तो आपको ब्लैक पेन से ही करना होगा, लेकिन आप जो वर्कबुक करते हो या तो ब्लैक पेन इस्तेमाल करें, उसके अलावा आप कच्ची पेंसिल से भी इस कार्य को संपन्न कर सकते हैं, वो भी मान्य है, वो अमान्य नहीं है। बोर्ड ने स्पेशली कहा है अगर बच्चा पेंसिल से कार्य करता है तो उसको भी मान्य माना जाता है। ठीक है, तो पेंसिल से करें या ब्लैक पेन, लेकिन पेपर का काम आपको ब्लैक पेन से ही करना है, तो ध्यान दीजिए। और एक चीज यहां और कहना चाहूंगा, कई बार मैंने देखा है जब मैं भी प्रैक्टिकल लेने जाता हूं तो कई स्कूल वाले, प्राइवेट, विशेषकर प्राइवेट स्कूल वाले, शायद अपवाद ही हो कुछ, वो क्या करते हैं बोर्ड द्वारा जो जारी हुई किताब है ये नहीं लेके आते या बच्चों को ये रिकमेंड नहीं करते, वो किसी प्राइवेट पब्लिशर की किताब लगा देते हैं और उसके पीछे जो वही वर्कबुक की तरह ही होती है, सेम इसकी तरह ही अपने ही प्रश्न उत्तर उनके होते हैं और उस हिसाब से वो स्कूलों में, और उन्हें तो अपनी किताब बेचनी होती है और स्कूल वालों को या तो बरगला लेते हैं और वो ये लागू कर देते हैं। मैं आपको सलाह दूंगा, पहला पॉइंट भी मैंने आपको बोला था, दोबारा बोल देता हूं भी, आपको जो सरकार द्वारा यानी माध्यमिक शिक्षा बोर्ड द्वारा जो जारी जो किताब है, चाहे वो सरकारी स्कूल है चाहे प्राइवेट स्कूल, दोनों के लिए, सरकारी स्कूल के बच्चों को फ्री मिलती है, आपको प्राइवेट वालों को परचेज करनी पड़ती है, बस इतना ही फर्क है। एक बार फिर बोल देता हूं मैं वो लाइन, प्रायोगिक कार्य बोर्ड द्वारा प्रकाशित प्रायोगिक पाठ्यक्रम अनुसार बोर्ड की अधिकृत वर्कबुक पर ही किया जाना है, यानी जो बोर्ड ने पाठ्यपुस्तक मंडल जयपुर से जो छपवाई है उसी को आपको इस्तेमाल करना चाहिए। ये मेरी सलाह है और यही माध्यमिक शिक्षा बोर्ड का नियम है। तो आज के इस वीडियो सेशन के 3 महत्वपूर्ण बिंदुओं को लेकर हमने चर्चा की। एक बार थोड़ा सा समअप कर देता हूं, फिर भी आपका कोई प्रश्न बचता है तो आप कमेंट बॉक्स में डालिएगा और अगली वीडियो क्लास के अंदर मैं आपके उन प्रश्नों को लूंगा। फिर भी कोई संशय है
और अगर आप संतुष्ट हैं तो भी आप जरूर लिखिएगा भी आपको ये बात समझ में आ गई है, ताकि मेरा भी हौसला बना रहे भी मैंने अच्छे से आपको बात क्लियर कर दी है। एक बार समअप कर देता हूं, सारी बात रिवाइज कर देता हूं। प्रैक्टिकल के अंदर आपके 6 चैप्टर हैं। 6 चैप्टर में से दूसरा चैप्टर और छठा चैप्टर हटा दिया गया है। इनसे बोर्ड के अंदर न तो आपको इन दोनों चैप्टर को करना है और न ही आपको इससे संबंधित जो प्रैक्टिकल का पेपर होगा उसमें कोई प्रश्न आएगा। दूसरी बात, जब क्षेत्रीय अध्ययन थ्योरी से हट गया है तो इस बार आपको इसका क्षेत्रीय अध्ययन की फाइल है वो भी नहीं बनानी है। पेपर पहले की तरह ही 30 नंबर का होता था, 30 नंबर का ही होगा। 4 घंटे का था, 4 घंटे का ही होगा। थोड़ा सा जो चेंज है, पेपर जो इसके अंदर होता है, रिटर्न जो पेपर होता है वो 15 अंक का होगा, उसके लिए 2.5 घंटे का समय है। 4 चैप्टर के अंदर से आपको इसमें प्रश्न है वो दिए जाएंगे। रिकॉर्ड आपको कंप्लीट करना है, 6 नंबर का है, उस पर आधारित एग्जामिनर आपसे कुछ प्रश्न पूछेगा, वो 3 नंबर के हैं, 9 नंबर का हो गया। और एक फील्ड में जाकर जो प्लेन टेबल सर्वे करना है वो 4 नंबर का है, और उस पर आधारित जो कुछ प्रश्न टीचर आपसे पूछेंगे वो 2 नंबर का, टोटल 6। तो 15, 9 और 6 यानी 30 नंबर का काम आपका प्रायोगिक परीक्षा का होगा। और लास्ट में फिर हमने इस रिकॉर्ड की बात कर ली। ब्लैक पेन से आपको इसको भरना है, बोर्ड द्वारा जारी जो किताब है, जो वर्कबुक है, उसी पर इस कार्य को संपन्न करना है। अगर किसी समस्या सिर्फ राजकीय स्कूल के बच्चों को हो सकती है भी, कुछ बच्चों को अभी तक स्कूल से वर्कबुक नहीं मिली हो, तो मैं आपको सलाह दूंगा आप अपने टीचर से संपर्क करें। 100% बहुत जल्द हो सकता है जनवरी में ही, जहां कोई समस्या रही है आपके टीचर हैं वो अरेंज करवा देंगे, या तो किसी पड़ोसी स्कूल से, या हो सकता है जो पाठ्यपुस्तक मंडल है वो बहुत जल्द, जो कुछ एक स्कूल से बचे हुए हैं जहां पर प्रैक्टिकल की किताब कम पहुंची है या पहुंची नहीं, तो पहुंच जाएगी। आपको घबराने की जरूरत नहीं है। आपसे कहीं ज्यादा आपके सब्जेक्ट टीचर हैं वो ज्यादा इसको लेकर उत्साहित है भी हाँ बच्चों का कोई काम पेंडिंग नहीं रहे। तो आप ये मत सोचिएगा भी आपको ही फिक्र है, आपके टीचर को आपसे कहीं ज्यादा फिक्र है। बस आपको थोड़ा सा अगर कोई घबराहट है और है तो अपने टीचर से बात कर ले, कोई दिक्कत नहीं, आपको वर्कबुक मिलेगी। लेट हो सकता है उसका कोई दिक्कत नहीं है, टीचर आपकी हेल्प के लिए हमेशा तैयार रहते हैं। तो उम्मीद करता हूं आप अवश्य लाभान्वित हुए होंगे। ये था आज कक्षा 12 माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान अजमेर की प्रायोगिक परीक्षा, विशेषकर भूगोल परीक्षा को लेकर जो नवीनतम पाठ्यक्रम है और अंक विभाजन क्या है, कैसे क्या करने हैं और बोर्ड के दिशा निर्देश क्या है, उसको हमने समझा। फिर मिलते हैं, तब तक जय हिंद, जय भारत।